रात में जे फिर से जेफरी और उसके दोस्तों को फैक्ट्री की ओर जाते हुए देखता है। वह इस समय उनका पीछा करता है ताकि वह जान सके कि वे क्या करने जा रहे हैं। अब सारे भेड़िए गार्डों को डराकर भाग जाते हैं। तब जैसे ही वे मशीन के तारों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जेफरी ने जय को देखा। उसने गुस्से में जय से कहा कि तुम हमारी जासूसी कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर नजर रखने की। बस देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वे लड़ पाते, एंड्रयू आया और उन्हें रोक दिया और उसने जेफरी से कहा कि वो यहाँ से जल्दी चला जाए वरना हम फंस सकते हैं। यह सुनकर जय समझ गया कि जेफरी जो कुछ भी कर रहा है वो एंड्रयू के आदेश पर कर रहा है। तब एंड्रयू ने जय को यह बताना शुरू किया कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे अपने घर लाने के बाद एंड्रयू ने उसे बताया कि जानवर हमसे नफरत नहीं करते थे, लेकिन अब हम उनसे बहुत नफरत करते हैं। उस फैक्ट्री ने लगभग आधे जंगल को खत्म कर दिया है। उन्होंने सब कुछ काटकर एक फैक्ट्री बनाई है जहां से हानिकारक रसायन निकलते हैं, जिसकी वजह से न जाने कितने बेगुनाह जानवरों ने अपनी जान गंवाई है। इंसानों को पर्यावरण और जानवरों से कोई सरोकार नहीं है। अब मेरी बेटी और पत्नी इंसानों द्वारा मार दी गईं, हालांकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वे बस जंगल में घूम रहे थे। क्या हुआ, जो उनका घर भी है, लेकिन इंसान उन्हें वहां भी नहीं छोड़ते। इसके अलावा इंसान समय के साथ सुधरने की बजाय और खराब होते जा रहे हैं। अब वे पहले से ज्यादा जंगल नष्ट करते हैं और जानवरों को मारते हैं। ये देखकर हमने अपनी टीम बनाई है जिसका मिशन इंसानों को परेशान करना है ताकि वे अपने घरों में शांति से न रह सकें, ठीक वैसे ही जैसे वे जानवरों को जंगलों में नहीं रहने देते जो हमारी जगह है। मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए ही यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम बहुत खास हो और मुझे यकीन है कि तुम हमारा साथ जरूर दोगे। तब हम इंसानों को भी दिखाएंगे कि हम क्या हैं और उनकी क्या हैसियत है। यह सुनकर जय पूरी तरह हैरान रह गया। वो तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन कहता है कि मुझे ये तय करने के लिए कुछ समय चाहिए कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए या नहीं। एंड्रयू ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन जल्दी जवाब देना, एक बड़ा मिशन आगे है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगले दिन जब जय अपने दोस्तों के साथ दौड़ रहा था तो एक जंगली भैंसा सड़क पर एक गाड़ी से टकरा गया। सौभाग्य से कोई मरा नहीं। पता चला कि ये गाड़ी जय के परिवार की है जो उससे मिलने आए थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि जय यहाँ बहुत खुश है। उन्होंने जय से कहा कि हम शनिवार को लंबी पैदल यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हें भी आना चाहिए, जिसके लिए वो मान गया। उनके जाने के बाद उसे एंड्रयू का फोन आया जिसने पूछा, जो हाँ कहता है, तो मुझे बताओ तुमने क्या सोचा, क्योंकि शनिवार को हम उसी मिशन के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारा साथ दे रहे हो? जय ने मना करते हुए कहा कि देखो, मैं नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपने परिवार के साथ जाने की योजना बनाई है। ये सुनकर एंड्रयू को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि पहले तुम ये सोचो कि तुम इंसानों के साथ हो या जानवरों के साथ। ये कहकर उसने कॉल काट दी। जय को भी बहुत गुस्सा आया कि एंड्रयू ने उससे इस लहजे में क्यों बात की। इस गुस्से में वो जितना हो सके जंगल में दूर तक भागता है। जब वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकता है तो कुछ शिकारी वहां आते हैं जो ड्रोन की मदद से जय को देखते हैं और वे उसे मारने के लिए कुत्ते छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी योजना थी कि ऐसा करने के बाद वे जय को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक कौवा आता है जो असल में एक आकार बदलने वाला था और वह उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा है। पहले वो ड्रोन को नष्ट करती है, फिर वो जय की मदद करती है और उसे स्कूल ले जाने लगती है। लेकिन जब जय थक जाता है तो वो एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन फिर शिकारी कुत्ते वहां आ जाते हैं और इससे पहले कि वे जय पर हमला कर पाते,